हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज है 22 और रिलायंस जियो के तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, अगर ये सही साबित हुई तो लगातार पांचवी फंडिंग के साथ रिलायंस जियो का एक्सपेंशन जो होगा ना, वो आपको देखने लायक होगा। और जिस टाइम मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1400 के आसपास रिलायंस जियो का जो मार्केट शेयर प्राइस है, वो आने वाले टाइम में 2500 के आसपास भी हो सकता है, नो डाउट। क्योंकि जिस हिसाब से फंडिंग चल रही है रिलायंस जियो में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अभी के बारे में कि क्या न्यूज़ आई हुई है, क्या होने वाला है। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR जो है, यानी कि कोलबर्ग क्राविस रॉबर्ट्स के नाम से, ये 1995 में एक्टिव हुआ था ये इक्विटी फर्म। और बात करें तो इन्वेस्टमेंट की, तो इसने कुछ इच्छा जाहिर की है 11,367 करोड़ के रिलायंस जियो के स्टेक के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार से ये पांचवी फंडिंग हो रही है रिलायंस जियो को, और इतनी बड़े अमाउंट में फंडिंग की जा रही है। अभी इससे पहले अटलांटिक इक्विटी फर्म ने किया था, विस्टा ने किया था। तो लगातार से ये जितने बड़े बड़े अमाउंट के स्टेक्स उठाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों, कुछ रीज़न होगा इसके पीछे? जाहिर सी बात है, रीज़न ये है कि जियो अपना जो एक्सपेंशन है, कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, वो जाहिर सी बात है बढ़ाना चाह रहा है। और साथ साथ उसके लोगों के लिए और अपने कंपनी के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो बहुत इजी करना चाह रहा है। पहली डील फेसबुक की तरफ से थी, तो फेसबुक का रीज़न था कि व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट करवा के जियो मार्ट से माल उठाने का। ये कारण था कि फेसबुक ने अप्लाई किया था इसके स्टेक के लिए। अब उसके बाद विस्टा, फिर उसके बाद एटलांटिस, उसके बाद अब ये KKR। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में इस इन्वेस्टमेंट का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ डिसेंट पॉइंट्स के बारे में, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, ऑन May 22 said KKR will invest rupees 11,367 करोड़ फॉर 2.32% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री ने आज के डेट में क्या बोला कि KKR जो है वो 11,367 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो करेगा, और 2.32% स्टेक के लिए जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करेगा। देखिए, दिस इज द फिफ्थ बिग टिकट डील अनाउंस्ड बाय द ऑयल रिटेल टू टेलीकॉम इन द पास्ट मंथ, कॉन्ग्लोमरेट इन द पास्ट मंथ। देखिए, तो ये लगातार से पांचवी डील है रिलायंस जियो के लिए, और बहुत ही ऐसी डील है कि मींस सारे डील्स इवन अराउंड ओवर देन 3,000 करोड़ के ऊपर ही है। नियर मैं बोलूँगा 5,000 करोड़। और इसी के साथ मुझे लगता है इसका वैल्यूएशन जो है कंपनी का अराउंड 80,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा इसके फंडिंग के बाद, इस इन्वेस्टमेंट के बाद। तो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है जियो के तरफ से और जियो के प्लेटफॉर्म की तरफ से। और आगे बात करें तो दिस ट्रांजैक्शन वैल्यूज जियो प्लेटफॉर्म एट एन इक्विटी वैल्यू ऑफ रुपीज़ 4.91 लाख करोड़ एंड एन enterprise value of rupees 5.16 lakh crore. This KKR's largest investment in Asia and will translate into a 2.32% equity stake in Jio platforms on a fully diluted basis. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि KKR ने भी सब पहले बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, हालांकि किए होंगे जो 1,000-2,000। लेकिन मानना ये है कि KKR का जो इन्वेस्टमेंट है ये एशिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और एशिया में इसने किसी कंपनी में इतने बड़े अमाउंट में स्टेक लिया हुआ है। तो ये KKR के लिए भी अपने आप में खुद बड़ी बात है कि KKR जो है इसको कैसे डील करेगा, और KKR के लिए ये कैसा रह सकता है। अब देखिए, ओवर द लास्ट मंथ लीडिंग टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स सच एज फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल एटलांटिक एंड KKR हैव अनाउंस्ड एग्रीगेटिव इन्वेस्टमेंट्स ऑफ
78,562 करोड़ इनटू जियो प्लेटफॉर्म। तो आपको साफ साफ जैसे ही दिख रहा है कि इससे पहले बात हुई थी कि फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल एटलांटिक और अब केकेआर। तो यानी कि बात अगर सीधे शब्दों में करें तो आने वाले टाइम में ये शेयर जो है वो बूम मचा सकता है। तो सिल्वर लेक, फेसबुक, विस्टा, जनरल एटलांटिक और केकेआर, इन पांचों ने मिलकर जो जियो प्लेटफॉर्म में जान फूकी है, मुझे नहीं लगता कि अब जियो प्लेटफॉर्म को जो एक्सपेंशन चाहिए था वो एक्सपेंशन अब रुकावट होगी किसी भी तरीके की। तो जो एक्सपेंशन है वो जियो प्लेटफॉर्म को मिलेगा और जियो मार्ट, जियो 5G एंड जियो अदर हेल्थ, जियो हेल्थ अदर सेगमेंट्स में भी जियो एंटर कर रहा है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जियो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।